ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ अथ 9वां अध्याय महादेव के श्री शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता पार्वती खंड के 9वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा पार्वती के विवाह के संबंध में मेना और हिमालय का वार्तालाप, पार्वती और हिमालय द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन के पार्वती के लिए हिमालय और मैना ने किस प्रकार के स्वप्न देखे, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे, आपका दिन मंगलमय हो। चलते हैं हम आपको पुनः कथा में लेके। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच, नारद कह रहे हैं कि विधे तात त्वया शैव वर प्रज्ञा दूता कथा वर्णिता करुणां कृत्वा प्रीति मेर वर्धि ताधिका विधे गते स्वकमं धाम मयि वै दिव्य दर्शने ततः किम भवत्तात कृपया तद्व दाधुना। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे विधे, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राग, अपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विधे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया, तब हे तात क्या हुआ, अब कृपा कर उसे मुझे बतलाइए। तो ये परमपिता ब्रह्मा से नारद जी कह रहे हैं कि मैं हिमवान के पास से जब अपने घर को चला गया तो उसके बाद क्या हुआ, इस कथा को हमें आप बताइए। तो परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच गते त्वयि मुने स्वर्गे कियत् काले गते सती मेना प्राप्य कदा शैल निकटम प्रण नाम सा स्थित्वा सविनयं प्राह अश्वनाथम गिरि कामिनी तत्र शैलाधिनाथम सा प्राण प्रिय सुता सती। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मेना हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरि प्रिया मेना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। तो मेनो वाच, मैना कह रही हैं, मुनि वाक्यम न बुद्धम में सम्यंग नारी स्व भावतः विवाहम कुरु कन्यायाः सुंदरेण वरेण। तो मैना कह रही हैं कि स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बातों को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है और वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, ये मैना कह रही हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा श्रु मुखी मेना पत्यंघ्रयोः पतिता तदा तामुत्पाप्य गिरिः प्राह यथावत् प्राज्ञ सत्तमः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा कहकर अश्रु युक्त मुख वाली मेना पति के चरणों में गिर पड़ी और तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। और हिमालय कह रहे हैं, शृणु त्वं मेने के देवी यथार्थम वांछित तत्वतः भ्रमं त्यज मुने वार्यक्यम वित्तथम न कदाचन। तो हिमालय कह रहे हैं कि हे देवी, हे मेने के, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए, आप भ्रम छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती।
यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करे। हे मैंने, यदि शिव प्रसन्न होकर कालिका पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण गिरेवाक्यम मेना प्रीत राभवत सुतोपकंठ मग मदुपेदेष्टुम तपोरुचिम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मेना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गई और पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मेना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरी प्रिया मेना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उस चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गई कि माता हमारी क्या कहना चाह रही हैं और हमें क्या उपदेश देना चाह रही हैं, क्योंकि माता तो साक्षात जगदम्बा थी। तो तदंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। तो माता पार्वती कह रही हैं, मातः शृणु महाप्राज्ञे धत नेजु मुहूर्त के रात्रो दृष्टो मया स्वप्न रस्ततम वदामि कृपाम कुरु। तो पार्वती कह रही हैं, हे माता, हे महाप्राज्ञ, सुनिए, आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे माता, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तच्छुत्वा मेनका शीघ्रम पति मायूय तत्र च तत्व स्वप्नम कथयामास संतुष्ट म शेषतः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, यह सुनकर मेना को वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेना से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। तो गिरीश्वर उवाच, गिरिराज कह रहे हैं, हे प्रिय, पर रात्रांते स्वप्नो दृष्टो मयापि ही तम शृणुत्वम महाप्रीत्या वचम में हम ते समादरात। तो गिरिराज कह रहे हैं कि हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है, मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाली एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया और तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सम्मुखी, मैंने यही स्वप्न देखा था जिसे तुम्हें बता दिया, अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए, इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। तो ब्रह्मोवाच,
ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त्वा गिरिराजश्च मेन काम वै मुनीश्वर संतस्तुतः परीक्षांतो तत्फलम शुद्ध चेतसो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, यह कहकर वे गिरिराज तथा मेना शुद्ध चित्त हो कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अंतर अभी तक कुछ ही काल बीता था कि सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव जी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक यहाँ आए और सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे वहीं अपना तप करने लगे। उस समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। उस समय उन आत्मस्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विद्ध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए और अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण करके वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिराज के अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत ही मंगल हुए और इस प्रकार से इत्येक्त स्थितं तात समासाचरितं विभो शंकरस्य परम दिव्यम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। तो पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभु शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे स्वप्न वर्णन पूर्वकम संक्षेप शिव चरित्र वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में स्वप्न वर्णन पूर्वक संक्षेप में शिव चरित वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 10वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव जी के ललाट से भौमोत्पत्ति। इस कथा में मैं आपको ले चलूंगा कि भोलेनाथ के ललाट से किस प्रकार से किस चीज की उत्पत्ति होती है। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।